हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हाँ, जिसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 उसका इंट्रोडक्शन एंड उसकी एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो जो आज रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या हमारा है, कक्षा 10। ठीक है, और वास्तविक संख्या है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो है हमारा वो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड पढ़ाने से पहले हम एक दो संख्या बता देते हैं। अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सहभाज्य। होती तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन जो प्रश्नावली में यूज है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहली संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। वैसे बात की जाए अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या जो है वो जनरली पढ़ा जाता है, जो सामान्यतः जो सबको याद रहता है, वो ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? स्वयं से। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये संख्या। लेकिन अगर इसको सही से देखा जाए, परिभाषा देखी जाए जो लिखित रूप में है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त एक से कटे। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सभी संख्या जो होती हैं वो खुद से कटे और एक से कटती। एक से सभी संख्या कटती, इसलिए जनरली बोला ही नहीं आता। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे होता है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त एक के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखें कि स्वयं से जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं, ठीक है, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पे अगली संख्या देखी जाए भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो जो भाज्य संख्या होती है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भी हो जाए। ठीक है, किसी अन्य संख्या से भी हो जाए। जैसे हमारा हो गए 4, 4 खुद से कटता है, 2 से भी कटता है। 6 है ना, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे ये संख्या 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, स्वयं से भी कट रही। ये संख्या 2 से भी कटती है, 3 से विभाजित होती है, 6 से भी होती है। ठीक है, तो ये होती है। याद रखना, भाज्य संख्या के अंदर ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या के अंदर गुणनखंड नहीं मिलते हैं। ठीक है, 2 और 1 के अलावा। एक इसलिए कंसीडर नहीं करेगा। तो जब कभी भी हम गुणनखंड करते हैं हमेशा भाज्य संख्या का ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के अभाज्य गुणनखंड हमको मिलते हैं। एक संख्या और होती है जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, बहुकल्पी क्वेश्चन जरूर आता है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, क्या सही से देखें, ये बहुकल्पी में क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या के हम आपको एग्जाम्पल देख के समझाएंगे। जैसे मान लिया जाए सहभाज्य संख्या में पहला कोई एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 2, 3। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिया जाए 3, 4। मतलब लॉजिक ये है कि 2 संख्याएं लिखी हों और उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो। जैसे 2 अलग संख्या है, 3 एक अलग संख्या है। जैसे मान लिया जाए, लिखा जाए एग्जाम्पल तौर के 4 और 6। आप देखेंगे इन दोनों में 2 कॉमन है, मतलब 2 से ये भी संख्या विभाजित हो रही है, 2 से ये भी विभाजित हो रही है। ठीक है, मतलब दोनों में क्या ना हो, दोनों में कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे इसमें 2 कॉमन है तो 2, 3। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य संख्या नहीं है। दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो रहा हो, या फिर ये कहा जाए कि दोनों ही संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो रही हों। जैसे 3, 4। अगला देखा जाए 15, 19। ठीक है, चौथी क्या हो जाएगी 5, 7। ठीक है, तो मतलब कि एक बार फिर से को समझे, मतलब दोनों संख्याएं कैसी लिखनी चाहिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों ही अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो रही हों। ठीक है, या फिर इसका एक लॉजिक और है, अगर जो आप देखोगे इन दोनों का सहभाज्य संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा 1। MCQ के लिए बता रहे हैं। क्यों? किसी भी संख्या को देख लो,
2, 2 इक्के 2, 3, 3 इक्के 3, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है। क्यों? क्योंकि 2 के गुणनखंड 2 × 1, 3 के गुणनखंड 3 × 1, तो क्या मिला? 1। तो मासा 1। जब किसी संख्या में कोई भी मासा नहीं निकलता तो उसका मासा 1 दिया जाता है, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो देखेंगे इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका HCF 1, इनका भी मासा 1, इनका भी मासा 1, इनका भी मासा 1। तो 2 चीज़ें याद रखना कि पहली, इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, ऐसी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये कि ये दोनों अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो तो चलेगा। ठीक है, जैसे मान लिख दिया जाए 5 नंबर 18, 25। ठीक है, ये संख्या जिससे विभाजित हो रही है उससे ये नहीं होगी, ये 5 से होगी, ये 2 से होगी। लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसी कॉमन संख्या नहीं है कि जो दोनों काटे। ठीक है, तो ऐसी संख्या सहभाज्य कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। लॉजिक ये रखते हैं दोनों में कुछ कॉमन हो, बस याद करने के लिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या गुणनखंड में पढ़ने जाने हैं, तो अभाज्य संख्या ये हमने पढ़ा दिया। अब देखेंगे अभाज्य संख्या गुणनखंड। क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसे अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी भी हम किसी संख्या गुणनखंड करते हैं, देखो जैसे मान लें किसी गुणनखंड किया जाए 200, तो देखेंगे 2 इक्के 2, 100 आएगा। ठीक है, 2 पंची 10, 50, और 2 दूने 4, 2 पंची 10, 5 25, 5 इक्के 5। तो इसमें ऐसी कोई भी संख्या, देखो ये हमारे होते गुणनखंड, इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं आती है कि जो किसी और से कटे। ये हमेशा ऐसी संख्या से ही काटे जाते हैं जो खुद से कट रहे हो, इसीलिए इनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। कभी कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लिया जब तुम 150 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 पंची 10। ठीक है, अगले जब कभी काटोगे तो तुम 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 15, फिर 5 से काटते, 5 5 25, 5 इक्के 5। ठीक है, कभी भी हम 4 से नहीं काटते, नहीं कभी 6 से काटते। समझ रहे बात को? तो हमेशा ही अभाज्य गुणनखंड ही किए जाते हैं, इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक, तो इनकी मदद से अब हमको टॉपिक क्या पढ़ना है? इनकी मदद से पढ़ना है हमको HCF, मासा। ठीक है, और इसी में हमको पढ़ना है LCM और लासा। ठीक है, तो हमको इस टॉपिक जो एक्सरसाइज हमारी है 1.2, ठीक है, इसमें यही पढ़ना है कि लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालते। ठीक है, तो अगर जो बात की जाए यहाँ पे एक संख्या और देखें, जैसे मान लीजिए 200 और 150 ही है, 200 और 150, अगर जो इनका मासा कहा जाए HCF तो कितना होगा? मासा कैसे निकालते? जो दोनों मिल रहा हो। इसमें देखो अगर गुणनखंड लिख लिया जाए यहाँ पे 200 के, या फिर इधर लिख लो 200 गुणनखंड अगर लिखें तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5, और 150 का क्या होता है 2 × 3 × 5 × 5। जब कभी हम HCF लिखते हैं मासा, ठीक है, तो माफ और याद रखना है, ट्रिक से याद रखना कि माफ और जो मिले, दोनों में जो मिले। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है? ये 2 मिला, ये वाला, इससे लिख लिया, और कोई 2 मिला नहीं, और ये 5 मिलेगा, ये वाला, और एक ये 5 मिलेगा। ठीक, बस मिल गए। तो 2 पंची 10, 5 50, ये हमारा क्या निकलेगा? HCF, मतलब कि मासा। अगर इनका LCM निकालना हो या फिर कहा जाए लासा निकालना हो, ठीक है, तो याद रखना लासा मतलब कि सबको लपेट लो। ठीक है, सबको लपेट लो, जो मासा जो मिल रहा है उसको भी ले लो, ये 2 मिला इसको भी ले लो, और ये 5 मिला इसको भी ले लो, ये 5 मिला इसको भी ले लो, बाकी जो बच गए उनको भी लपेट लो। ठीक है, कौन कौन बचा? ये 2 2 बचे, ये 3 बचा। ठीक है, हो गए सारी संख्या। तो 2 पंचे 10, 10 पचे 50। ठीक है, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 3 600। ठीक है, कितना आएगा? 600 लासा आएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देखना, और
समझे। और लासा मासा का अगर तुम गुणनखंड गुणा कर दो, लासा और मासा का गुणा करोगे, ठीक है, तो लासा कितना है 600, मासा कितना है 50, तो इनका गुणा करोगे 3 0 5 का 30,000 आएगा। एक चीज़ और करते हैं, पहली और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं। पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 200 और दूसरी संख्या कितनी है 150। गुणा करोगे 15 दूनी 30 और 3 0। तो यहाँ से ये पता लगा कि दो संख्याओं का लासा और मासा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ से फार्मूला निकलेगा लासा या मासा, या फिर इसको उल्टा भी ले सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये क्या है, ये है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, लासा गुणित मासा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन है सवाल में एक्सरसाइज में, ठीक है। अब यही एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक, जैसे मान लीजिए हम फिर से लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 15 20 एंड 25, ठीक है। इनका जैसे ही मासा निकालोगे तो 15 20 25, ठीक है। तो 53 15 5 1 5 2 10 20 2 पंची 10 5 25 5 1 5, ठीक है। इन सबके गुणनखंड लिख देते हैं। अगर जो 15 के लिखो तो 3 × 5, 20 के को लिखो तो 2 × 2 × 5, 25 के लिखोगे जो तो 5 × 5। अगर जो इनका मासा लिखोगे तो मासा देखो कितना आएगा, जो तीनों में मिल रहा हो। तो तीनों में क्या मिला है, ये 3 तो किसी में है नहीं, ये 5 सब में, तो 1 5 ही मिल जाएगा, ठीक। तीनों मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल 2 में मिले, तीनों मिले, ये हो गया मासा। अब लासा, लासा क्या होता है, जो मिल रहा है उसको भी लिखो, जो बच गए वो भी लिख डालो, 3 और 2 बार 2 और 1 5 जी। तो गुणा करो तो हमेशा पहले 5 लेना और एक सम संख्या लेना। ऐसा क्यों, देखो 5 दूनी 10 0 मिल जाता है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 पंचे 100 100 3 300, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगा कि मासा 5 और लासा, इन दोनों को गुणा कर दे हम, मासा गुणी लासा कितना आएगा, मासा हमारा 5 और लासा कितना 300, तो 5 3 1500, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 संख्या हैं, अगर जो पहली संख्या, ठीक है, लिख देते फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। फर्स्ट कितना 15 इंटू 20 इंटू 25, ठीक। तो 15 दूना 30 और 30 इंटू 25, 25 × 75 750। देखा, मतलब यहाँ से एक चीज़ ये पता लगी कि मासा और लासा का गुणा 3 संख्याओं के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। तो याद रखना कि जो हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि 2 संख्याओं गुणनफल लासा इंटू मासा बराबर होता है, लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2।